हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एडू फाइबर में। आज मैं दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं एसएसटी का सोशल साइंस का जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व कराने वाला हूं दोस्तों, एकदम सटीक तरीके से और एकदम सरल तरीके से। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये प्रीवियस ईयर का यानी लास्ट ईयर का है, जो 2022 का है। कब का है दोस्तों? 2022 का। आप यहाँ पे देख सकते हो एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 यानी 2022 का। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो 2022 का है। कब का है? 2022 का। ठीक है, 2022 का है जो टर्म वन में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव। जो 40 क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछा गया है मैं आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन 2022 का, ठीक है, एसएसटी का सोशल साइंस का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? 1830 को, जुलाई 1830 को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखाने का पर्पस यही है कि इससे भी कम से कम 10% क्वेश्चन 2023 में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये गारंटी के साथ तो नहीं बोलूंगा लेकिन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। आपको ये जो कथन है ना, ये इन चारों में से किसने कहा था ये बताना है। तो इन चारों में से ये किसने कहा था? जेसेपे मैत्सिनी ने कहा था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। ठीक है, ये किसने कहा था? जेसेपे मैत्सिनी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्गों के राष्ट्रीय भावना को संचार किया? बताइए, यहाँ पे 4 घटना दिया गया है, आपको बताना कि इनमें से कौन सी ऐसी घटना थी जो पूरे यूरोप के अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया था। तो वो घटना था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ग्रीस। ठीक है, यूनान का नाम ही ग्रीस है, याद रखिएगा, यूनान का नाम ही ग्रीस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? यानी कि 1848 के समय में यूरोप के जितने भी किसान थे किन कारणों के कारण विद्रोह कर रहे थे? गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी, इन तीनों ही कारणों के कारण क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया है? जेसेपे मैत्सिनी ने किया। किसने किया है? मैत्सिनी ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था? युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, सही है। सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया और करों में वृद्धि भी कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? जैसे ही क्वेश्चन में अहिंसा नाम आएगा आपको सिर्फ महात्मा गांधी ढूंढना है ऑप्शन में। किसको? महात्मा गांधी। और आपको महात्मा गांधी आंख बंद करके लगा देना है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में अहिंसा का नाम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने गए थे? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय किसका मेला था? बैसाखी का। किसका? बैसाखी मेला था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? वो वस्तु क्या था? नमक। क्या था? नमक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, इसके बाद है, जर्मनी के एकीकरण के श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ओटो वन बिस्मार्क को। किसको? बिस्मार्क को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए, चोरा चोरी कांड किस वर्ष में हुआ था? ये जो चोरा चोरी कांड हुआ था, असहयोग आंदोलन इसी के कारण रुक गया था, और ये हुआ था 1922 को। कब हुआ था? 1922 को। दोनों घटना आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2023 यानी 20 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है एसएसटी का क्लास 10 का, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? यानी कि हवा है, पवन है, जो यहां से बालू को उड़ा के ले गया, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पवन अपरदन। क्या बोलेंगे? पवन अपरदन। बहुत सारे बच्चे क्या गलत करते हैं? मृदा अपरदन लगा देते हैं। मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? वर्षा जल के द्वारा। किसके द्वारा? वर्षा जल के द्वारा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? पवन द्वारा पूछा है, तो ये पवन अपरदन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम बताना है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो विभाजन किया गया है उसका नाम क्या है? जैव और अजैव संसाधन। क्या है? जैव और अजैव संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है? देखिए, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं? कंफ्यूजन के लिए। किस लिए? कंफ्यूजन के लिए। रेगुर मृदा काली मृदा का ही नाम है, दूसरा नाम है, इसीलिए ऐसे नाम जो किसी एक चीज का दो दो नाम है उसको याद करके जाइए। ठीक है, रेगुर मृदा किसका नाम है? काली मृदा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो। कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना कि उनमें से कौन से राज्य जहां पे खनिज और कोयला दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जोड़ा देखना। पहले ऑप्शन नंबर ए देखिए, झारखंड है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, झारखंड है, गोवा, असम, गोवा में। ठीक है, असम में भी। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, राजस्थान में कोयला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इन तीनों ही जगह पे पाया जाता है कोयला। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको सॉल्व करने क्वेश्चन ऑप्शन को देखकर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 43%। कितना? 43%। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों और जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचयन के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो ये क्षेत्र है आपका पठारी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है दोस्तों, कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान खेती की जाती है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, उत्तरांचल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, ये जो वन अधिनियम है इसके बारे में प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था 1972 में। अगर प्रोजेक्ट टाइगर आएगा तो 1973 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
कौन सी परियोजना सतलुज ब्याज बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो ये परियोजना कौन सा था? भाखड़ा नंगल परियोजना। कौन सा? भाखड़ा नंगल परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? बताइए। ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है। सूखा, जल की व्यर्थ बर्बादी और सिंचाई की बढ़ती मांग। तो ये तीनों ही कारण है जिसके कारण जल की कमी बढ़ रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब हम लोग आ जाएंगे सिविक्स में। सिविक्स के क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कि बेल्जियम में 1950 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव था? देखिए, बेल्जियम में दो भाषा बोलने वाले लोग थे, एक था फ्रेंच और डच। तो इन दोनों भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में ही क्या था? तनाव था। लेकिन वहां पे सत्ता की साझेदारी हम लोगों ने अच्छे से देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले थे? देखिए, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी के लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। किसको? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? देखिए, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे मान सकते हैं? संसद को, जनता को, न्यायालय को, राज्य को। देखिए, यहां पे बोला गया है कि राजनीतिक शक्ति, तो राजनीतिक शक्ति हमारे संसद के द्वारा ही बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? बताइए, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी जगह पे चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? बताइए, कौन सा टकराव है? सामाजिक टकराव, जो क्या करता है? ये अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? इसमें राष्ट्रपति लगाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान में सरकारों के अधिकारों की व्याख्या अगर कोई करता है तो वो करता है न्यायालय, यानी अदालत करता है। कौन करता है? अदालत, न्यायालय करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, ये किस सूची का विषय है? ये जो है ना आपका राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को? देखिए, इस क्वेश्चन में ही आंसर है केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र के द्वारा जो शासित किया जाता है। तो इसमें किसका सरकार, कौन सरकार काम करेगा? केंद्र सरकार ही करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इकोनॉमिक्स से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य। बताइए, आर्थिक विकास में क्या क्या सम्मिलित है? नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी और इनमें से सभी। तो आर्थिक विकास में ये तीनों ही चीज आते हैं। नियमित रोजगार भी आते हैं, बेहतर मजदूरी भी आते हैं और स्वतंत्रता भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मॉडल में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। कहां पे? बिहार में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, भारत में परक्षण बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? यानी कि जो परक्षण बेरोजगारी है ये किस क्षेत्र में दिखाई जाती है? ये हमें ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है कृषि क्षेत्र। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे कृषि क्षेत्र ही होगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि भारत किस वर्ग के देशों में आता है, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, निम्न आय, विकसित, गरीब और कम जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न आय वाले वर्गों में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे अर्थव्यवस्था बड़ा है या छोटा है दिखाता है। तो वो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में ऑप्शन में जीडीपी भी लिख सकता है या फिर सकल घरेलू उत्पाद भी लिख सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है परिवहन भंडार। परिवहन भंडार, संचार और बैंक सेवाएं, व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत आता है। तो ये आता है तृतीयक क्षेत्र। किस क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पे हमेशा आपको अल्प बेरोजगारी देखने को मिलेगा। क्या बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी। तो ये थे दोस्तों 2022 के एसएसटी यानी सोशल साइंस के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2023 में, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे बच्चे जो हमेशा बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर नहीं आते हैं, तो उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप बेहिचक इस सारे सॉल्यूशन को देख के जाएं। आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, एडू फाइबर पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।